वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है। जो उसका टॉपिक है फाइबर्स टू फैब्रिक्स एंड क्लॉथ्स। क्या है चैप्टर का जो टाइटल क्या है? फाइबर्स टू फैब्रिक्स एंड क्लॉथ्स। मतलब जो कपड़ा जो हम कपड़े जो पहनते हैं उसकी स्टार्टिंग कैसे? फाइबर, एक रेशे से जो बहुत थिन स्ट्रैंड होता है। फाइबर क्या होता है? एक थिन स्ट्रैंड होता है और उस थिन स्ट्रैंड से क्या बनता है? तैयार होता है फैब्रिक, मतलब कपड़ा, बिना सिला कपड़ा। ठीक है, फिर उस कपड़े से हम क्या बनते हैं? क्लोथ्स बनते हैं, हमारे यूनिफॉर्म बनती हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस बनती हैं, चाहे वो हमारे स्कूल यूनिफॉर्म हो, चाहे पार्टी वेयर हो। ठीक है, तो बहुत सारे कपड़े बनते हैं, उसके तैयार होते हैं क्लॉथ्स। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे आज क्या है? ऑब्जेक्टिव टू लर्न क्या है हमारा? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स इन आवर डेली लाइफ। मतलब क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कपड़ों की क्या अहमियत है, क्या महत्व है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? ओरिजिन ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ का ओरिजिन कैसे हुआ? ठीक है, टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स एंड दियर क्लॉथ्स। क्या है? टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स एंड दियर क्लॉथ। हम फैब्रिक कितने टाइप का होता है और उसके क्या क्या क्लॉथ्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ इन अवर डेली लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो कपड़े का क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, क्यों उसकी अहमियत है कपड़े की पहनने की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ हमने थोड़े से लिखे हैं, आप देखेंगे। क्लॉथ्स, हम कपड़ा क्यों पहनते हैं? हम कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्या है? क्लॉथ्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द एक्सट्रीम वेदर सच एज स्ट्रॉन्ग सनलाइट, कोल्ड एंड रेन्स। क्या है? कपड़े जो हम पहनते हैं वो हमें किस चीज से महफूज रखते हैं? बहुत ज्यादा गर्मी से, ठंड से और बारिश से बचा के रखते हैं, हमें हमारी बॉडी को क्या है? महफूज रखते हैं। और क्लॉथ आल्सो सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट। और हम जो कपड़े पहनते हैं, फुल स्लीव पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, ताकि जो है हमें कोई इंसेक्ट बाइट ना करे, मतलब कोई कीड़ा या मच्छर जो है काटे नहीं। तो ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंस है क्लॉथ्स के। और हम कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, है ना, अच्छा हम महसूस हो, तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम वहां पर भी कहे कपड़ों को पहनते हैं। मतलब मेन जो हमारा जो असल जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि कपड़े जो हम पहनते हैं तो हमें एक्सट्रीम वेदर से बचाने के लिए हम पहनते हैं अपनी बॉडी को। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, कोल्ड है तो हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं, और क्या है रेन है, बारिश है, तो अपने आप को पानी से बचाने के, बारिश से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? रेन कोट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। क्लॉथ्स आल्सो सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट। और हम अब जैसे बरसात के दिन हैं तो उनमें मच्छर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं कि पानी इकट्ठा हो जाता है। हम बहुत सी जगह सड़कों पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वो काटते हैं। तो इसलिए हम उस वक्त क्या करना चाहिए? हमें फुल स्लीव वाले, मतलब फुल बाजू वाले जो है कपड़े पहनने चाहिए, फुल पैंट वाले कपड़े पहनने चाहिए, ताकि जो है हम इंसेक्ट बाइट से बच बच सकें, मतलब उनके काटने से बच सकें। देखिए, ओरिजिन ऑफ क्लॉथ्स। ओरिजिन ऑफ क्लॉथ्स क्या है? Long, long ago, it is believed that early man covered his body with leaves and skins of animals to protect his body from heat and cold. Gradually, he started the stitching using needles made of bones and ivory. क्या है? बहुत समय पहले जो है, ये यकीन करने की बात है कि पहले जो है किस तरीके से लोग जो है अपनी बॉडी को, जो अर्ली मैन था, किस तरीके से अपनी बॉडी को क्या है? कवर कर सकता था, ढांकता था। किससे? पत्तों से, लीव्स से, या किससे? स्किन्स ऑफ एनिमल, जानवरों की खाल से। जानवरों की खाल से, या तो पत्तों से अपने बॉडी को ढांकता था, यह जानवरों की खाल से। टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। अपनी बॉडी को किससे महफूज रखने के लिए, किससे बचाने के लिए? बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड से बचाने के लिए। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड स्टिचिंग यूजिंग निडल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी। और उसने इस तरीके से जो है, जो स्टिचिंग निडल का जो उसने स्टार्ट करा, वो किससे स्टार्ट करा? बोन से, हड्डियों से या आइवरी से। तो उसने इस चीज को यूज करा स्टिचिंग के लिए। बोन्स को क्या है?
बॉन्स को उस मतलब अपने दो जो भी स्ट्रिप हुआ करती थी स्किन की, मतलब पहले तो वो खाल को जानवर का शिकार करते थे, शिकार करने के बाद उसकी जो खाल हुआ करती थी उसके बाद उसे सुखाकर उसे बांधते थे। अब वो उसके दो पार्ट्स होते थे, उन्हें लगाकर उसके अंदर क्या होल करके वो बॉन्स वगैरह को फंसा दिया करते थे, छोटी छोटी बॉन्स को फंसा दिया करते, जिससे कि वो एक तरीके से स्टिचिंग का काम करते थे। तो कहने के बाद इसके बाद जो है फिर उन्होंने क्या है कि उनके धीरे धीरे उनका जो डेवलपमेंट हुआ, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ उनके अंदर, खेती बाड़ी का उनके जो है जैसे जैसे उनके अंदर विकास होता गया, उनके ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होता गया, तो उन्होंने ये अपने ज़रूरत के एतबार से जो है खेती बाड़ी शुरू कर दी। फिर उन्होंने वीविंग बुनना सीख लिया, ठीक है। और फिर क्या उस बुनने के मदद से क्या करा उन्होंने, मैट वगैरह जो होती हैं, चटाई वगैरह जो उन्हें बुनना सीख लिया। धीरे धीरे जो उनके अंदर ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होता गया, उन्होंने जो है वीविंग वगैरह जो है सीखते चले गए। जैसे क्यों इंसान को जैसे ज़रूरत पड़ती है वो उसके हिसाब से अपने आप को ढालता चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही करता चला जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो है अर्ली इंडियंस जो है वो क्या पहना करते थे, पहले जो भारतीय जो थे क्या पहनते थे, लाइट कॉटन फैब्रिक्स, मतलब लाइट कॉटन फैब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे पहनने के लिए। जो कि कहाँ उसकी जो होता था गैंगेटिक वैली में, उसे कहाँ उसकी फसल हुआ करती थी उसकी, क्यों, क्योंकि कॉटन जो है किससे हासिल किया जाता है, प्लांट से। ये प्लांट फाइबर है, कॉटन जो है प्लांट फाइबर है, और ये कहाँ पर ग्रो किया जाता था, गैंगेटिक वैली के अंदर, ठीक है। अब ऐसी क्या है इजिप्ट के अंदर क्या है, इजिप्ट के अंदर भी क्या है लाइट कॉटन क्लॉथ पहने जाते थे, और साथ में फ्लैक्स क्लॉथ भी है ना, फ्लैक्स फाइबर हुआ करता था कुछ जैसे, वो क्लॉथ पहना करते थे, मतलब लाइट कॉटन भी पहना जाता था वहां पर इजिप्ट के अंदर, और क्या है फ्लैक्स फाइबर के क्लॉथ भी पहना करते थे वहां पर, ठीक है। अब ये क्या है, इसका जो है अराउंड 4000 BC टू 5000 BC स्विमिंग निडल वाज इन्वेंटेड। क्या है 4000 BC टू क्या है 5000 BC उस किसके इजाद हुआ, निडिल का। हमने बताया था कि अर्ली इंडियन जो है पहना करता है, अर्ली इंडियन वॉर लाइट कॉटन क्लॉथ्स, जो कि वो कॉटन क्लॉथ पहनते थे पहले जो भारतीय, अब भी पहनते हैं, मगर पहले स्टार्टिंग जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो है हर कोई जो है चाहे वो गरीब हो या अमीर, सब कैसे क्लॉथ पहनते थे, कॉटन क्लॉथ्स पहना करते थे, ठीक है। और ये जो कॉटन जो है इसकी प्लांट जो है इसके जो इसका क्रॉप है कहाँ ग्रो की जाती थी, गैंगेटिक वैली के अंदर, ठीक है। ऐसी इसी तरीके से अर्ली इजिप्शियन वॉर, जो अर्ली इजिप्शियन जो थे वो क्या पहना करते थे, वो भी लाइट कॉटन एंड फ्लैक्स फैब्रिक्स पहना करते थे, ठीक है। इसी के तहत वहाँ ये इस तरीके से जो है स्टार्टिंग जो है, जो यहाँ पर जो है हमारे भारत में भी जो स्टार्टिंग जो है क्लॉथ जो पहना जाता था वो किस फैब्रिक का होता था, कॉटन फैब्रिक का हुआ करता था, और उसी की क्रॉप जो है यहाँ पर ज़्यादा हुआ करती थी कॉटन की। और आज भी जो है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है हमारा भारत जो है, ठीक है। अर्ली इजिप्शियन वॉर लाइट कॉटन एंड फ्लैक्स फैब्रिक्स, पता ही चल गया, अर्ली इजिप्शियन भी जो है लाइट कॉटन और फ्लैक्स फैब्रिक, और इसी की वो वहां पर जो है कल्टीवेशन क्या करते थे। अब क्या है, अब निडल के अराउंड 4000 BC टू 5000 BC सुइंग निडल वाज इन्वेंटेड। जो सीने की जो सुई है वो उसका जो इन्वेंशन हुआ 4000 BC से 5000 BC के इस पीरियड के अंदर जो है स्विंग निडल का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, इजाद हुआ। फिर इसके बाद है अर्लियर द क्लॉथ्स दैट पीपल वॉर वर मेड बाय हैंड्स। क्या है, वर मेड बाय हैंड्स। जो पहले जो लोग जो कपड़े पहना करते थे वो कैसे तैयार हुआ करते थे, हाथ से तैयार हुए करते, हाथ के सिले हुए कपड़े पहना करते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स है, देखिए टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, ये टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स है किस फाइबर से बनता है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। ये टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं जिनसे कि ये फैब्रिक, क्योंकि टू टाइप्स के फाइबर हैं तो टू टाइप्स के फैब्रिक होंगे। तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स दीज आर ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम प्लांट्स सच एज
कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ईटीसी। क्या है? ये जो नेचुरल फाइबर है वो हासिल किया जाता है प्लांट से, जैसे कि कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है। तो इनके प्लांट्स होते हैं, कॉटन का प्लांट होता है, जूट का प्लांट होता है, फ्लैक्स का प्लांट होता है। ये जो है प्लांट से ये फाइबर लिए जाते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल प्लांट फाइबर हो गया। ऐसे ही जो है, और फ्रॉम एनिमल्स सच एज वूल एंड सिल्क। और नेचुरल फाइबर जो है हम जैसे कि वूल एंड सिल्क, ये भी क्या है? एनिमल से लिया जाता है। ये भी क्या है? नेचुरल, क्योंकि जानदार चीज से लिया जा रहा है, लिविंग बींग से लिया जा रहा है, प्लांट से लिया जा रहा है। प्लांट भी क्या है? लिविंग बींग है, लिविंग थिंग है। और क्या है? एनिमल भी क्या है? लिविंग थिंग है। तो इसलिए क्या है? ये नेचुरल फाइबर, मतलब जो नेचर से लेने हासिल किया जा रहा है जो फाइबर, वो क्या होगा? नेचुरल फाइबर कहलाएगा, चाहे वो प्लांट से हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल से हो, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है? इसे हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन मेड फाइबर। दीज आर मेड फ्रॉम अदर मटेरियल मेनली पेट्रोलियम बाय केमिकल प्रोसेस। ये तैयार किया जाता है मेनली इसका किससे? पेट्रोलियम से, बाय केमिकल प्रोसेस के द्वारा। केमिकल प्रोसेस के द्वारा पेट्रोलियम से ये तैयार किया जाता है। इसके एग्जांपल है कुछ, नायलॉन, पॉलिस्टर, ट्राइलिन। ये क्या है? इसके एग्जांपल है कुछ। हाँ, कुछ सिंथेटिक फाइबर जो है नेचुरल फाइबर के साथ मिलकर भी फाइबर बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ऑफन मिक्स्ड विद कॉटन एंड वूल। हम कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर भी बनाते हैं जो सिंथेटिक फाइबर जो है नेचुरल फाइबर के मिक्स करके जो नया फाइबर बनता है वो भी सिंथेटिक ही कहलाता है। मगर उसके अंदर क्या होता है? कुछ पार्ट जो सिंथेटिक का होता है, कुछ पार्ट जो है नेचुरल फाइबर का होता है। मगर वो क्योंकि मैन मेड है तो इसलिए वो भी सिंथेटिक फाइबर कहलाएगा। देखिए, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? कॉटन फाइबर के बारे में बात करेंगे। कॉटन फाइबर, द फर्स्ट पीपल टू ग्रो कॉटन फॉर क्लॉथिंग वर द हड़प्पन पीपल इन इंडिया। सबसे पहले जो है भारत के अंदर जो है हड़प्पन पीपल के द्वारा कौन सा क्लॉथ पहना गया था? कॉटन क्लॉथ। तो इसी तरीके से क्या है, एक हड़प्पन क्या है, एक ग्रीक हिस्टोरियन है जिसका नाम हेरोडोटस है। उसने बताया 2500 बीसी से पहले पहले जो है हड़प्पन पीपल थे जो इंडिया के अंदर, वो क्या पहना करते थे? अर्ली कॉटन क्लॉथ पहना करते थे। मगर इन 400 बीसी ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, उसने कहा कि भारत के अंदर एक तरह के ऐसा जो है प्लांट ग्रो किया जाता है जिसके अंदर जो फाइबर मिलता है उसका जो वूल होता है, उसने वूल जो जो कॉटन है हमारे यहाँ की, उसे किससे उसने कंपेयर किया? वूल से कंपेयर किया। और उसने क्या है, वो जो वूल है, जो वो वहां पर जो पैदावार है उस वूल की, वो क्या है? जो भेड़ वाली वूल होती है, मतलब शीप वूल जो होती है, उससे बहुत अच्छी और बेहतर है। कौन सी? हमारी जो कॉटन है, इंडियन जो कॉटन है। उस ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने कहा कि जो इंडिया में जो ग्रो की जाती है कॉटन, जो वूल है, उसने उस कॉटन को कॉटन फाइबर को किससे उसने कंपेयर किया? वूल से। और किससे कंपेयर किया है? शीप वूल से। उसने क्या है, जो हमारी जो कॉटन है, इंडियन कॉटन जो वूल है, वो भेड़ वाली जो वूल होती है उससे कहीं बेहतर है और बहुत ज्यादा अच्छी है, सॉफ्ट है, मतलब उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। जो इंडियन वूल जो है, मतलब कहने का मकसद है किसके बारे में बात कर रहा था? वो कॉटन के बारे में। उसने उस कॉटन को वूल कहा और कहा कि वो वूल जो है, इंडियन जो वूल है, वो बहुत ही अच्छी है। किसके कंपेरिजन में? शीप वूल से। फिर इस तरीके से क्या है, इजिप्ट, रशिया, इंडिया एंड यूएसए आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। क्या है ये? क्या है? चीफ प्रोड्यूसर। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है प्रोड्यूस की जाती है क्या है? कॉटन। इन इंडिया, जो कहाँ इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है, कहाँ का प्रोड्यूस की जाती है? इन इंडिया कॉटन इज ग्रो इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो है किसकी खेती बाड़ी होती है? इस कॉटन की होती है और बहुत ज्यादा होती है। तो इन स्टेट्स के अंदर जो है कॉटन जो है हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होती है। कौन कौन से वो स्टेट्स हैं? जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। देखिए, अब क्या है? कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन की खेती बाड़ी के बारे में बात करेंगे। कॉटन इज ग्रोन ऑन अ फर्टाइल सॉइल। कहाँ पर होती है, कहाँ उगाई जाती है? जो फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी जो होती है, विच कैन होल्ड गुड मॉइस्चर। ऐसी मिट्टी जो है उसके अंदर नमी जो है सही हो, वो मिट्टी जो है उसके अंदर गुड मॉइस्चर हो, अच्छी नमी हो।
जैसे कि ब्लैक सॉइल फाउंड इन सदर्न इंडिया एंड एलुवियल ऑयल सॉइल इन नॉर्दर्न इंडिया इज आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। मतलब क्या है, ब्लैक सोइल जो है सदर्न इंडिया में, मतलब साउथ इंडिया में मिलती है, इंडिया के सदर्न पार्ट में मिलती है, और एलुवियल सॉइल जो है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मिलती है, जो कि क्या है वो ब्लैक सॉइल की तरह ही होती है। उसके अंदर जो है मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा होता है। इट ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक डीप सॉइल बिकॉज ब्लैक सॉइल कैन रिटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ये क्या है, जो इसका प्लांट जो होता है क्रॉप का, इस कॉटन क्रॉप का जो प्लांट होता है, कॉटन प्लांट जो होता है वो ब्लैक डीप सॉइल के अंदर ग्रो कराया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर नमी जो है ज़्यादा होती है। कॉटन इज वार्म सीजन क्रॉप। कॉटन क्या है, वार्म सीजन क्रॉप है, विच सनशाइन मॉडरेट रेनफॉल, फिर क्या है, कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट विद टेम्परेचर ओवर 60 डिग्री। मतलब क्या है, उसे सूरज की रोशनी भी चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल भी चाहिए, और क्या है, ठंडा और गर्म मौसम भी उसके लिए फायदा है। मतलब ऐसा जो मौसम जो है वार्म सीजन क्रॉप के अंदर होता है विद टेम्परेचर ओवर 60 डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेल्सियस से ओवर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ना कि नीचे। मतलब वार्म सीजन क्रॉप इसलिए कहा गया है क्योंकि उस ऐसे ही सीजन में क्या उसे धूप भी चाहिए, हल्की बारिश भी चाहिए, और क्या है, ठंडा और गर्म मौसम भी होना चाहिए। ठीक है। गुड ड्रेनेज एंड एरेशन आर essential because stagnant water and excessive rain can spoil crop। क्या है, हमें जो है जहां पर हम इसकी फसल लगाते हैं, किसकी, कॉटन की, तो वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब पानी के जो निकासी का सिस्टम वो सही होना चाहिए, और वो जो मिट्टी जो है उसके अंदर एरेशन, मतलब हर तरीके हवा का जो है एक्सचेंज भी हो, मतलब, और क्या है, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो, और वहां जो है पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर पानी इकट्ठा हुआ, पानी इकट्ठा होने को अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हुआ तो क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो पानी इकट्ठा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उससे क्या हो जाती है, फसल जो है ख़राब हो जाती है, स्पॉइल कर जाती है। ठीक है, तो ये है। अब हम देखते हैं कॉटन के बारे में, और देखते हैं कि कॉटन को किस तरीके से उस प्लांट से लिया जाता है, हासिल किया जाता है। ये तो हमने बताया कि कहाँ किस तरीके की मिट्टी के अंदर इसे ग्रो कराया जाता है, ब्लैक डीप सॉइल के अंदर कराया जाता है, जिसके अंदर मॉइस्चर जो है ज़्यादा हो। ठीक है, और कैसी सीजन क्रॉप है ये, वार्म सीजन क्रॉप है। इसे क्या है, सनशाइन की भी ज़रूरत है, मॉडरेट रेनफॉल की भी ज़रूरत है, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट की, और क्या है, ओवर 60 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर भी होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि जो है पानी की निकासी जो है इजीली हो सके। अब देखते हैं हम कॉटन बॉल्स। तो अब कल्टीवेशन ऑफ कॉटन हम पढ़ रहे हैं। पहले बताया हमने जो कॉटन जो है किस तरीके की मिट्टी में होती है। अब देखते हैं कॉटन बॉल्स। उसमें जो प्लांट होता है, प्लांट में जो फूल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कॉटन बॉल्स क्या है उसे देखते हैं। कॉटन बॉल जो होती है, फ्लावर के बीच में जो है पॉट्स होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल। कैसे, आफ्टर फॉलिंग ऑफ पेटल्स, उसके साइड के सारे पेटल्स क्या होती हैं, वो गिर जाती हैं। द कम्प्लीटली ग्रोन कॉटन फ्लावर, वो कब गिरती है, जब उसका फ्लावर जो है कॉटन का वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तो उसकी पेटल्स जो है साइडों की वो सब क्या है, गिर जाती हैं। ऑप्टेन आर कॉल्ड कॉटन बॉल, उसके जो बीच में जो ग्रीन कलर का पोड है वो हम हासिल करते हैं। कब हासिल करते हैं, जब उसका फ्लावर जो है, उसका फूल जो है पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है। मेच्योर होने के बाद जो उसके बीच में जो पॉड होती है, उसके चारों तरफ पेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो सब गिर जाती हैं। जो ग्रीन पॉड होती है वो क्या है, क्या मैच्योर हो जाती है, और वो जो ग्रीन होती है जब वो अच्छे से जब ड्राई होती है, सूख जाती है अच्छे से, तो ब्राउन कलर की हो जाती है कॉटन बॉल जो होती है। ठीक है। अब कॉटन बॉल्स का क्या होता है, अब कॉटन बॉल क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ गिनिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स। अब जो होता है उसके अंदर जो कॉटन बॉल है वो जो सूख जाती है अच्छे से, क्या हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। कॉटन बॉल क्या होती है, बिल्कुल ब्राउन हो जाती है। तो अब उसको क्या करते हैं हम, उसके सीड्स से क्या करते हैं, उसे प्रेस करके या मशीन के द्वारा या कॉम्बिंग के द्वारा जो है उसमें से कॉटन फाइबर को हम अलग करते हैं। जो जो आपकी कॉटन बॉल है, ठीक है, उसके अंदर से कॉटन फाइबर को हम अलग करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स। तो सीड से हम क्या करते हैं, कॉटन फाइबर को अलग करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग कहते हैं। फिर इसके बाद गिनिंग, जो फाइबर अलग हो जाता है,
ठीक है। लिंट इज द फाइबरस मटेरियल लेफ्ट। अब जो फाइबर जो बचता है, अब खाली जो फाइबर बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंट। एक होता है बेल्स। क्या होती है, बेल। बेल क्या होता है अभी, बेल्स भी मैं बताता चलूं, बेल्स क्या चीज है। बेल क्या होता है, लिंट इज देन टाइड एंड प्रेस इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। क्या है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। लिंट, lint is then tied and pressed in the form of bells। ठीक है। अब ये क्या होता है, लिंट जो है, जो फाइबर है, जो बचता है, जो मटेरियल, जो फाइबरस मटेरियल बचता है उसे लिंट कहते हैं। अब उस लिंट को इकट्ठा करके उसे अच्छे से टाइट करते हैं उसे, और प्रेस करते हैं, और उसे बहुत बड़े उसके अंदर इकट्ठा कर लेते हैं एक बंच में। तो उसे हम, उस बंच को हम क्या बोलते हैं, जो इकट्ठा कर लेते हैं खूब टाइट करके, कम से कम 200 kg या इस तरीके से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बेल्स कहते हैं। उस बंच को जो इकट्ठा कर लेते हैं खूब टाइट करके, प्रेस करके उसे, उस फाइबर को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ठीक है, तो उसे हम जब फाइबर को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसे प्रेस करके इकट्ठा बंच की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बेल्स। अब देखते हैं हम कॉटन के यूजेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। और क्यों, अब इसके बाद जब बेल्स जो होती है इसी फॉर्म में जो है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर जो है कॉटन के थ्रेड तैयार किया जाता है या कपड़े तैयार किए जाते हैं, वह इसी फॉर्म में, बेल्स की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कॉटन। अब देखेंगे यूजेस ऑफ कॉटन। यूजेस ऑफ कॉटन क्या है, मोस्ट ऑफ द कॉटन यूज्ड इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेकिंग क्लॉथ। क्या है, ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल की जाती है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में की जाती है कपड़ा बनाने के लिए। दूसरे क्या है, कॉटन ऑफ सुपीरियर क्वालिटी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयॉन। रेयॉन सुपीरियर क्वालिटी की जो कॉटन है उसे रेयॉन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सुपीरियर क्वालिटी की जो कॉटन है वो पेपर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट्स एंड स्टैम्प पेपर। मतलब जो सुपीरियर क्वालिटी की जो कॉटन है वो किस चीज़ के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल की जाती है, रेयॉन बनाने के में इस्तेमाल की जाती है। और प्रिंटिंग पेपर फॉर करेंसी नोट्स एंड स्टैम्प पेपर जो होते हैं, गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर होते हैं, उनको बनाने में क्या है, सुपीरियर क्वालिटी की कॉटन इस्तेमाल की जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है, कॉटन ऑफ लो क्वालिटी। जो लो क्वालिटी की कॉटन होती है यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग पेपर। और क्या है, किससे, जो लो क्वालिटी की जो कॉटन होती है वो प्रिंटिंग पेपर के बनाने में इस्तेमाल की जाती है। फोर्थ वन इज स्टरलाइज कार्डेड कॉटन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एज एब्जॉर्बेंट। जो स्टरलाइज जो कॉटन होती है, स्टरलाइज कॉटन जो इस्तेमाल की जाती है हॉस्पिटल के अंदर एज ए एब्जॉर्बेंट। ये क्या थे, इसके यूजेस थे कॉटन के। हमने कल्टीवेशन ऑफ कॉटन और कॉटन के यूजेस सारे आपको बताए। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है जूट। देखिए जूट फाइबर। जूट फाइबर क्या है, जूट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर। क्या होता है, जूट जो है लॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनी प्लांट फाइबर होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट कॉल्ड पैटसन। ये जूट जो है किस प्लांट के से लिया जाता है, पैटसन प्लांट से लिया जाता है। और पैटसन प्लांट की स्टेम से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, स्टेम से। और ये क्या, ये जो जूट जो है, जूट ऐसा इसकी क्या खासियत है, ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल इन इंडिया। जूट mainly grown in वेस्ट बंगाल एंड आसाम एंड बिहार। क्या है, वेस्ट बंगाल एंड आसाम एंड बिहार। ये जो है जूट जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है। और ये किस प्लांट से लिया जाता है, पैटसन प्लांट के स्टेम से लिया जाता है। और ये ड्यूरेबिलिटी
और क्या है बायोडिग्रेडेबिलिटी और स्ट्रेंथ की वजह से इसे किस में इस्तेमाल किया जाता है, पैकेजिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंडिया के अंदर। और ये कहाँ कहाँ होता है, जूट जो ग्रो होता है वेस्ट बंगाल में, और क्या है असम में और बिहार में। अब देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ जूट। कल्टीवेशन ऑफ जूट क्या है, फर्स्ट क्या है, किस तरीके इसकी खेती कैसी की जाती है। जूट ग्रोज इन द एलुवियल सॉइल ऑफ डेल्टा रीजन। ये क्या है, जूट कहाँ होता है, एलुवियल सॉइल ऑफ डेल्टा रीजन, ठीक है। फिर क्या है, इट इज शोन, और ये एलुवियल सॉइल क्या है, नॉर्दर्न ऑफ इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। अब क्या है, इट इज शोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये कब लगाई जाती है फसल इसकी, रेनी सीजन के अंदर। जूट इज आल्सो ग्रोन इन सैंडी लॉम एंड क्ले लॉम। ये किसके अंदर ग्रो हो सकता है, सैंडी लॉम में भी और क्ले लॉम में भी। ये क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, ठीक है। किस तरीके की सॉइल के अंदर ये क्या है, ग्रो कर सकता है, सैंडी लॉम में भी और क्ले लॉम में भी। फिर इसके बाद द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन 4 to 5 मंथ। और इसकी जो क्रॉप है तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए 4 से 5 महीने के अंदर। इट्स प्लांट बियर्स येलो, क्या है, इसका प्लांट जो है, इसका प्लांट्स क्या है, बेयर्स येलो फ्लावर्स। इसके प्लांट पे कैसे फूल लगते हैं, पीले रंग के फूल लगते हैं। एंड ग्रोज 8 to 10 फीट हाई, और क्या है 8 से 10 फीट ऊंचा हो जाता है। ये इसके अंदर पीले फूल लगते हैं और ये 8 से 10 फीट ऊंचा हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है, जब इतना ऊंचा हो जाता है, इसके अंदर येलो फ्लावर आते हैं, फिर इस प्लांट को कट किया जाता है और उसे सुखाया जाता है। क्या कराया जाता है, इस प्लांट को कट किया जाता है और सुखा लिया जाता है। सुखाने के लिए वो क्या करते हैं, उससे पहले after 20 days this dried plant and tied into fibers bundles and soaked in water to soften so that fiber can be separated। क्या है, इसके अंदर होता क्या है, जब ये प्लांट इतना बड़ा हो जाता है इसे कट कर लिया जाता है। कट करने के बाद इसे बंडल की शक्ल, वो इसे सुखाया जाता है। जब ये 8 से 10 दिन, मतलब क्या है 20 दिन से ज्यादा जो है इसे सुखाते हैं। इस प्लांट को काटने के बाद, जब सूख जाता है अच्छे से, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो फिर इस प्लांट की जो है बंडल बनाए जाते हैं अच्छे से। और बंडल बनाने के बाद उसे फिर पानी के अंदर क्या है रखा जाता है, वाटर के अंदर, ताकि वो वाटर को सॉक्ड कर ले, उसे जज्ब कर ले, ठीक है। टू सॉफ्टन सो दैट फाइबर कैन बी सेपरेटेड। जो उसका जो फाइबर होता है स्टेम का, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट पड़ जाता है, जिससे चलते उस फाइबर को इजीली सेपरेट कर लिया जाता है। पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब ये 8 से 10 फीट ऊंचा जो प्लांट हो जाता है, इसमें पीले रंग के फूल लग जाते हैं, तो जब ये मैच्योर हो गया प्लांट, तो अब इसे क्या करते हैं, इस प्लांट को काटा जाता है। काटने के बाद जो है इसे कम से कम 20 दिन से ज़्यादा सुखाया जाता है। इस प्लांट को सुखाने के बाद इस प्लांट के बंडल बनाए जाते हैं। बंडल बनाने के बाद उसे पानी के अंदर रखा जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो, उसका फाइबर जो सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट होने के बाद उस फाइबर को उससे सेपरेट कर लिया जाए। तो इस प्रोसेस को जो हमने उसे पानी के अंदर रखते हैं उस बंडल को, और वो पानी को सॉफ्ट कर लेता है, तो और फाइबर सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसे सेपरेट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग। अब हम क्या है देखते हैं इसके यूजेस के बारे में, जूट के देख लिए। ये तो हमने बता चुके हैं क्या करते हैं, प्लांट को कट करते हैं, अलाउड टू ड्राई इन द फील्ड for few days. After 20 days these dried plants are tied into bundles and soaked water to soften so that the fiber can be separated. This process of soaking jute in water is called retting. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग कहते हैं। प्लांट को काट दिया जाता है, काटने के बाद उसे फील्ड के अंदर ही सुखाया जाता है। सुखाने के बाद 20 दिन से ज़्यादा जब हो जाते हैं, जब अच्छे से सूख जाता है, उसे बंडल बना के पानी के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो पानी को सॉफ्ट कर ले। और फिर जो जिसकी वजह से क्या होता है, फाइबर जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, फिर इजीली उसे क्या करते हैं, पुल कर लेते हैं उसके स्टेम से बाय जर्क या हाथ के ज़रिए, किसी क्लीपर के ज़रिए, उससे क्या है, उसे इजीली उससे छुटा लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है फाइबर को। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग कहते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे इसके यूजेस ऑफ जूट, जूट के यूजेस के बारे में जानेंगे, ये कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यूजेस ऑफ जूट। जूट इज यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग पेपर फॉर पैकिंग एंड कैरी बैग्स। जूट से क्या तैयार करते हैं, स्ट्रॉन्ग पेपर तैयार करते हैं। वो किस लिए तैयार करते हैं, जैसे कि पैकिंग के लिए और कैरी बैग्स, जो कैरी बैग वजन ले जाने के लिए
बाजार वगैरह से। तो ऐसे बैग तैयार करने के लिए पेपर तैयार किया जाता है। वो पेपर इतना स्ट्रॉन्ग होता है ताकि उसमें अगर वेट रखा जाए तो वो फटे नहीं। दूसरा क्या है, जूट फैब्रिक इज यूज टू मेक कर्टन्स एंड आल्सो ड्रेस मटेरियल, मतलब पर्दे वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए और ड्रेस मटेरियल का बनाने के लिए जो है इस जूट फैब्रिक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जूट फैब्रिक का। ठीक है। अब थर्ड वन क्या है, जूट कैन मेक सुपीरियर क्वालिटी फ्लोर कवरिंग दरीज एंड मैट्स, और जूट की मदद से जूट को इस्तेमाल करते हुए अच्छी क्वालिटी की फ्लोर कवरिंग दरीज और मैट तैयार की जाती है। और फोर्थ वन क्या है, जूट कैन मेक फैंसी एंड लो कॉस्ट डिस्पोजेबल चप्पल, मतलब फैंसी और लो कॉस्ट भले सस्ती कीमत वाली जो है डिस्पोजेबल चप्पल्स तैयार की जाती हैं, ताकि इस्तेमाल करने के बाद अगर टूट जाए तो वो इजीली डिस्पोज हो जाए। ठीक है ना, डिस्पोजेबल चप्पल्स बनाई जाती हैं और वो फैंसी भी होती हैं और लो कॉस्ट भी होती हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, हमने सिर्फ आपको 4 ही यूजेस इसके बताए हैं जूट के। अब हम जो पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे।